हरियाणा में चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद आफ्ताब अहमद ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि स्पीकर हरियाणा का बयान आया है। उन्होंने शंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि स्पष्ट स्थिति तभी होगी जब जैसे 3 निर्दलीय विधायकों ने लिखित में राज्यपाल हरियाणा को समर्थन वापसी का पत्र दिया है। इसी तरह जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला 10 विधायकों के बारे में तथा इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू लिखित में दें। अगर वह तैयार होते हैं तो ये सरकार लोगों की जनभावना के खिलाफ है। इस तरह सरकार को गिराने के लिए अगर मिलकर गवर्नर के पास जाना पड़े तो हम भी तैयार हैं। नहीं तो 30 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक जल्दी ही राज्यपाल हरियाणा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि जैसे ही घटनाक्रम होकर रहेगा, जल्दी ही इस बारे में लिखित डिमांड राज्यपाल हरियाणा के पास जाएगी। उन्होंने कहा है कि गत 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया गया था। उसमें जननायक जनता पार्टी के सदस्य सदन से बाहर चले गए थे। कुछ चीजों के स्पष्ट होने की जरूरत है। बयान भी आया है जेजेपी की तरफ से। जब राज्यपाल के पास चिट्ठी जाएगी तभी जजपा का रुख पूरी तरह के साफ हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन 3 चरणों में बेहतरीन चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आफ्ताब अहमद ने कहा है कि आज कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ रहा है। जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने में कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है। समान विचारधारा के लोग जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में 2019 में विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार अर्जुन सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह व उनके साथियों ने कांग्रेस का दामन थामा है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम उनका पार्टी कांग्रेस पार्टी में आने पर स्वागत करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि उनको पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। आफ्ताब अहमद ने बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए सभी नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आप देख रहे हैं निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। अभय सिंह चौटाला के हैं बयान आने लगे हैं कि हुड्डा साहब सरकार गिराएं, हम सब उनके साथ हैं। इस बयान में मैं यही कहूंगा कि एक प्रक्रिया, क्योंकि हमने माननीय स्पीकर महोदय का भी बयान आया है तो उन्होंने भी इस तरह की शंकाएं जाहिर करी हैं। तो मैं समझता हूं कि स्पष्ट स्थिति जब ही होगी जब लिखित में, जैसे 3 निर्दलीय विधायकों ने लिखित में गवर्नर को अपना समर्थन वापसी का लेटर दिया, इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी भी दुष्यंत चौटाला जी 10 विधायकों के जो प्रतिनिधि करते हैं उनकी तरफ से लिख के दे कि कोई हमारा नहीं है और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और सरकार जो है अपना बहुमत साबित करे। इसी तरह अजय सिंह चौटाला जी और बलराज कुंडू जी जो है लिखित में राज्यपाल महोदय को दे, और अगर वो तैयार भी होते हैं तो हम तो इस सरकार को, क्योंकि जनभावना के खिलाफ है, इस सरकार को मिलके भी गवर्नर के साथ अगर जाना पड़ेगा तो हम भी जाने को जो है तैयार है। नहीं तो 30 और 3 33 विधायक तो हम जाके राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे ही करेंगे, बहुत शीघ्र करेंगे। यही है घटनाक्रम जैसे अभी होके चुकेगा तो जैसे ही और अन्य जो पार्टियों की तरफ से समर्थन वापसी का और इस तरह के डिमांड जो है लिखित में जाएगी तो हम समझते, क्योंकि कुछ पार्टियों की स्थिति जो है 13 मार्च की जो विश्वास मत हासिल किया था सरकार में, उसमें जननायक जनता पार्टी के सदस्यों ने एब्सटेन किया था। तो इसलिए कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट होने की जरूरत है। बयान आया है, हम उम्मीद करते हैं कि लिखित में भी इस तरीके का कम्युनिकेशन गवर्नर महोदय को जो है जजपा की तरफ से जाए, जिससे 10 विधायकों का रुख जो है स्पष्ट हो सके। लेकिन अब की बार हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरने के कगार पर खड़ी है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है और इंडिया अलायंस का 3 चरणों में जो प्रदर्शन रहा है, मैं समझता हूं कि केंद्र में भी सरकार का चलता होने का समय है। और हरियाणा में शुरू से ही इनको कभी बहुमत या इनको विश्वास हरियाणा की जनता का नहीं मिला था। स्वार्थ के चलते इन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन करके हरियाणा की
जनता को 5 साल तक करा। अब सरकार जो है उसकी प्रति जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जन आक्रोश है, वो सामने आने लगा है। और इसीलिए विधायक भी जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी इस चीज को भांप रहे हैं। तो इसलिए अपनी जो है स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, और जो पीछे समर्थन दे रहे थे वो इसीलिए समर्थन वापस ले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के एक नीति थी कि लोगों से उनकी जो विफलताएं हैं उनको छुपाने का काम करेंगी। मैं समझता हूं चेहरा मुख्यमंत्री का बदलने से नहीं स्थिति बदलेगी। अब तो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल के ही हरियाणा में दम लेंगे। में आपका का भी नाम शामिल होता है, इस तरह की नजर आप हालात कर रहे हैं। यही है कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और एक जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री उपचुनाव करनाल से लड़ रहे हैं, 11 चुनाव इंडिया कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है हरियाणा में। और इससे जिस तरीके से कल आपने हमारे इलाके में भी राज बब्बर जी का जो है समर्थन में जो इस तरीके से लोग उमड़ के आए, मैं जनता का भी, युवाओं का भी, सभी समाज के सभी वर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूं पार्टी की तरफ से कि आने वाले समय का ये आगाज दिख रहा है कि किस तरीके से जन समर्थन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कैंडिडेटों को हरियाणा में मिलता जा रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा में जो इस लोकतंत्र और इस संविधान को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, और अन्य इस समान विचारधारा के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और उसी क्रम में मैं आज आपके सामने श्री चरण सिंह, जो पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा के रहे हैं और हमारे बड़े गांव इंड्री के रहने वाले हैं, उन्होंने कांग्रेस में अपने साथियों सहित शामिल किया है। मैं उनका कांग्रेस में जो है आने में उनका स्वागत करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं। इसी तरीके से अर्जुन सिंह हमारे आटा गांव से हैं, ये पूर्व प्रत्याशी हरियाणा विधानसभा के 2019 के चुनाव में नूह से रहे थे बसपा से। इन्होंने भी आज जो है अपने साथियों सहित कल रोहतक के कार्यक्रम में ज्वाइन किया। आज हम जिला कांग्रेस कार्यालय पे इनका स्वागत करते हैं। और इसी तरह दीपक जो जननायक जनता पार्टी में हैं, उनके दादा प्रताप जो है, पोता भी आ जाएगा, प्रताप बंसी लाल जी, वो जो है कांग्रेस में शामिल है। इसी के साथ साथ हमारे अन्य दलों से बस